हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा ब्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और 10 बज चुके हैं। तो अपनी बारिश पूरी जोरों शोरों से है क्योंकि नाइट से ही बारिश चल रही है और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। फैन भी बंद आज तो भाई। तो अब मैं क्लास देख लूँ, क्लास देखने के बाद मिलती हूँ क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी की क्लास चल रही है। आपको पता है हर रोज इंग्लिश पेडागोजी की क्लास देखते हैं आप 10 से लेकर 11 बजे तक। 11 बजे के बाद सीडीपी की क्लास आती है। सीडीपी की क्लास अगर मेरा मन करे तो कभी जो चीज़ समझ में नहीं आती चैप्टर में पढ़ते टाइम तो देख लेती हूँ, नहीं तो भाई मैं नहीं देखती क्योंकि मेरी सीडीपी भी कंप्लीट हो चुकी है। बस एक दो क्लास रह रही है, शक्तिमान क्लास रह रही, मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट हुए ना तो वो रह रही हैं। तो उनती उनती रिवाइज करूँगी। बाकी सीडीपी का भी मेरा कंप्लीट हो लिया है, हिंदी का भी कंप्लीट हो लिया, हिंदी पेडागोजी भी कंप्लीट हो ली है और हरियाणा जी के डिस्ट्रिक्ट रह रही हैं वैसे कंप्लीट हो रही है हरियाणा जी के भी सारी अपनी, तो रिवाइज चल रही है। तो चलिए जी, मैं क्लास देख लूँ, क्लास देखने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और मौसम जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा हो रहा है। और मतलब बिल्कुल पकोड़े खाने वाला मौसम हो रहा है, पर पकोड़े का टाइम है नहीं क्योंकि अगर पकोड़े उतारने लगी तो सारा टाइम निकल जाएगा और अपनी क्लास है वो रह जाएंगी। ठीक है, बच्चे भी दोनों स्कूल में चले गए हैं और नोनी का तो थोड़ी ही मतलब पैर पे चोट भी लग रही है और बाजू पे भी चोट लग रही है और गिर गया था। तो एक बारी तो छुट्टी की प्लानिंग थी भाई, छुट्टी कर दिया उनकी। फिर छोटा बेटा मान्या को नहीं बुलाना स्कूल में तो जावांगे। तो फिर मैंने छोटा छोटा तैयार कर दिया कि मैं छोटा छोटा चला जाऊंगा, पर फिर बड़ा भी नहीं बुलाना, मम्मी मैं भी जाऊंगा। तो दोनों चले गए हैं स्कूल में भी और संजू जी भी अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं। तो मौसम मैं अपना बाद में दिखाऊंगी। एक बार मैं क्लास देख लूँ कै घंटे की स्टडी होगी कितनी होगी, आप लोगों के साथ में सारी चीजें शेयर करनी क्योंकि व्लॉग कई दिन हो गया भाई गया को नहीं। तो तड़का ही व्लॉग डालना भी जरूरी, कल ना जाओगा आज तो ये भी जाता है क्योंकि टाइम ही नहीं लगता भाई व्लॉग बनाने का। एक तो ये हो जाए फटाफट 10 बजे तक काम ही बिल्कुल मुश्किल से नहीं बढ़ा और जैसी भी हालत में हूँ मैं स्टडी करने बैठ चुकी हूँ। तो इस करके ना फिर थोड़ा ही हो जाए कि भाई स्टडी करनी जरूरी है। लोग तो कल बना लेंगे परसों बना लेंगे, थोड़ा ये हो जाए तो बाकी आज ठंडा मौसम था, फिर मैंने सोचा जब लोग क्लास आने में 5 मिनट रह रही है इस करके ना मैंने अपने शुरू कर लिया था। तो भैया अगर कोई भी रिक्वायरी है, कोई बुक के बारे में पूछना है, कोई नोट्स के बारे में पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू मैंने कमेंट कर सको हो। ठीक है, बाकी बातें मैं बाद में करूंगी। एक कमेंट आ रहा था उसका रिप्लाई मैं बाद में करूंगी क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हो गया भाई एक लड़की के साथ में, तो बहुत बेचारी ने कमेंट करके था। फिर उसके बाद उस क्लास देखने के बाद करूँ क्योंकि क्लास आने वाली है। तो चलिए जी मैं क्लास देख लूँ फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग कर लिया। तो बस अभी मैंने अपनी जो क्लासेस है वो कंप्लीट की थी और सुबह के 10 बजे लगी थी मैं अपनी स्टडी करने। तो 1 डेढ़ के आसपास मैंने स्टडी कंप्लीट की थी अपनी। और इतना प्यार देने के लिए भाई दिल से धन्यवाद। तो आपका आजमा बिल्कुल शुक्रिया है और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और अगर आपकी कोई भी रिक्वायरी हो भाई तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दियो कि आपने कोई मतलब दिक्कत है या फिर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और एक बात और शेयर करनी थी कि आप लोग अभी जैसे जेबीटी स्क्रीनिंग का आपको पता है 28 के आसपास सितंबर में एग्ज़ाम है और बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे ये दिक्कत मान रहे हैं कि भाई हम कैसे तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें। देखो मैं तो यही चीज़ बोलूँगी कि टाइम कम है, अब तो पैसे वेस्ट करने का भी टाइम नहीं है। तो मैं सिर्फ यही चीज़ बोलूँगी अगर आपने बैच ले रखे है ना तो बस पीडीएफ निकलवा के साथ डेली वेज आप क्लास देखा करो, साथ के साथ वो नोट्स रिवाइज करा करो ताकि आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, क्योंकि जमा बिल्कुल जल्दी नज़दीक आ गया है एग्ज़ाम तो टाइम भी बहुत कम है। अगर आपने कुछ पहले रिवाइज करके या कुछ पहले तैयारी करके है तो आपके लिए और बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर तैयारी नहीं करके है तो अभी आप जमा जी जान लगा दो, नुमान का चलो दिन रात एक कर दो। ये मत सोचो कि भाई मुझे घर का काम करना, घर का काम को छोड़ दो भाई। अगर 1 महीने घर का काम नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं जाता। अगर घर में कोई करने वाला है ना तो छोड़ दो, कुछ नहीं होता। ठीक है ना, सिर्फ आप अपने एग्जाम की तैयारी करो ताकि वो आपके काम आ सके। 1:30 बज गया है और मैंने कर लिया है हरियाणा जीके का कर लिया है और मेरा जो एसएसटी का वो कर लिया है, इंग्लिश पेडागोजी की क्लास देख ली है और भाई 4 सब्जेक्ट का कराया है। रीजनिंग की तो अब मैं
जो 1:45 पर क्लास आया करे भाई, उसमें मैडम की अचीवर्स एकेडमी पे चैनल पे, तो मैं वो देखूंगी भाई। मैंने उसमें जो मेरा पेड कोर्स लेके है ना, उसमें ना मैंने कर लिए कंप्लीट। अगर मेरा मन करे तो देख लो, नहीं नहीं सी बाकी मैं देख दी को नहीं, क्योंकि वही चीज वही बार बार रिपीट करे। अब तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतने ही ज्यादा सम आएंगे। मेन चीज तो क्योंकि मैडम तो वही सिलेबस कराना मैडम ने तो जो पहले करा रखा 2023 में, और वही 2024 में करवाना है। रीजनिंग का तो सेम एज इट इज है, तो इस करके ना। और आज एसएसटी का भी हो गया मेरा, और रीजनिंग का अभी क्लास देखूंगी मैं भाई, और हरियाणा जीके का भी हो गया है, और साइकोलॉजी का भी हो गया भाई। साइकोलॉजी का रह रहा था मेरा, जेंडर वाला सेशन रह रहा था, वो कराया है आज। 41-42 क्लास होगी मेरी भाई, तो उसकी 46 पता नहीं इतनी कुछ क्लास है ले, 3-4 और छोटी मोटी क्लास रह रही है साइकोलॉजी की, तो वो भी कर ली है। मैडम साथ के साथ रिवाइज करो भाई, मन करे तो उसमें देख लो, नहीं तो अपनी भाई जितना अगर कंप्लीट हो रहा है साइकोलॉजी का तो आप रिवाइज ले सको। तो इस करके ना ये मैं बस 5-10 मिनट का रेस्ट लेकर फिर रीजनिंग की क्लास और देखूंगी। और 1:30 बज गया है, देख लो भाई आप, 10 बजे बैठी थी मैं पूरे नेट, तो 1:30 बज गया है। और मौसम जमा पूरा नु क्या करे ना, बारिश पूरा दिन हो गया, आज बारिश लगी ना भाई, बारिश लग रही है। दिखाऊंगी आपने जिस टाइम बच्चे आएंगे ना, बच्चे का आने का टाइम हो गया है, 1:30 बज गया है, तो 2 बजे के आसपास आएंगे। ये मैं 5-10 मिनट भाई लेट लूँ, क्योंकि इस कुर्सी पे बैठे बैठे जमा कमर में नु हो जाए है। तो चलिए जी, ये मैं अपना रख दूँ बुक वगैरह, और रीजनिंग की क्लास में अपनी मेरी बुक कॉपी है, पेन है, रख लूंगी पास में, क्योंकि साथ के साथ जिस टाइम मैडम करावेगी ना, तो सम साथ के साथ मैं निकाल के देख लूंगी, ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए इस चीज से कि आपको कितना क्लियर हो रहा है, कितना रह रहा है। जो चीज आपको क्लियर नहीं हो रही, फिर मैडम की आप बैक क्लास जाकर देख लो, जो डेली वेज मैडम पेड कोर्स में करवावा है, अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है, ठीक है। और एसएस के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं भाई, मेरी एसएसटी की ये बुक है, तो आप देख ओ, महेश कुमार की है, कुणाल वर्मा महेश कुमार, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट सिलेबस है, आप ये बुक ले सको हो आराम से। और एक बेबे ने कमेंट कर गया था भाई, कहीं से उन्होंने नोट्स मंगाए थे। देखो मैं किसी के चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगी, और ना मैं किसी को भाई, वही बात है थोड़ा हाँ इफेक्ट पड़ा है, कोई भी चीज है। तो उस बेबे ने मतलब जेबीटी स्क्रीनिंग के लिए ना बुक मंगाई थी, नोट्स मंगाए थे सॉरी, तो उन्होंने बुक भेज दिया। तो आगे से उस बेबे को मतलब फिर फोन किया, तो उसने बोला कि भाई मैंने तो मेरे नोट्स चाहिए थे, बुक नहीं चाहिए थी। तो आगे से भी उनकी कुछ मतलब बोल रहा है उनको। तो भाई मैं ये चीज बोलती हूँ, हर चैनल भाई ओरिजिनल नहीं होता, बहुत सारे फेक भी होते हैं। तो किसी के झांसे में बसने की बजाय तो आप एक टीचिंग एग्जाम का कोई भी चैनल है, आप उसको परचेज कर लो, मतलब उसका पेड कोर्स ले लो, उसकी डेमो देखो पहले यूट्यूब पे, डेमो अच्छी लगे तो आपको आप पेड कोर्स ले लो आपका, ताकि आपके 2-3 हजार रुपये लगेंगे। आपने 2-3 हजार रुपये के नोट्स मंगाए, वो जेबीटी स्क्रीनिंग का सितंबर में एग्जाम है, तो आप ये बताओ उस बुक से कितना कर लोगे आप। और पेड कोर्स में डेली वेज क्लास होती है, आपको पता है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये रहेगा कि भाई मेरी क्लास चल रही है, चाहे मैं काम करते टाइम देखूं, पर मैंने देखनी पक्का देखनी है, ठीक है ना। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको मतलब जॉब लगनी है या फिर वैसे ही टाइम पास करना है। देखो नोट्स वगैरह तो ये होता है कि भाई हाँ हमने पहले सिलेबस कर रखा है, तो भाई बस रिवाइज लेनी है, तो नोट्स में से हम रिवाइज ले लेंगे। और नोट्स से भाई मेरे हिसाब से ना बहुत ही कम पढ़ा जाता है। जो आप खुद लिखते हो ना, एक एक शब्द, एक एक वर्ड, जैसे सर क्लास ले रहे हैं, मैम क्लास ले रही हैं, और आप उसमें से पढ़ते हो ना, तो उस वो तो आपके लिए कुछ अलग ही चीज है। क्योंकि खुद का नोट्स बनाना, हैंड राइटिंग नोट्स बनाना, और किसी के परचेज करना, तो बहुत अलग चीज होती है। तो मैं तो यही चीज बोलूंगी, आप बकायदा किसी और के नोट्स परचेज करने की बजाय आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, या फिर आपने जो क्लासेस दे रखी हैं उनके जो नोट्स पीडीएफ हो वो निकलवा के वो पढ़ो, ताकि आपको ये लगे कि हमने क्लास देखी थी, साथ के साथ में हमने पढ़ा भी है, और साथ में अब मैं रिवाइज कर लूंगी नोट्स के थ्रू, ठीक है ना। और प्रॉपर निरापुरी नोट से नहीं होगा भाई, आपको खुद भी पता है इस चीज का। क्लासेस तो थोड़ी बहुत तो देखो, टीचर की गाइडलाइन बहुत जरूरी हुआ है, तो भाई वो बाकी आपकी खुद की सोच है कि आप नोट्स में से, और आप नू देख लो 20 दिन एग्जाम के रह गए, कितना कुछ कर लोगे उन नोट्स में से, कितना कुछ कर लोगे। अब तो बहुत मुश्किल है, आप बस जी जान लगा दो तो पहले कुछ कर सिलेबस कुछ आप रिवाइज कर लो, तो अलग बात है। नहीं
20 दिन में तो आपको खुद भी पता होता भाई। जो एस्टेट को ये चीज कहते हैं ना, मेरे पास कमेंट आते कि एस्टेट के लिए इतना हुआ इतना हुआ, तो ये एस्टेट के लिए अकेले एस्टेट के लिए हुआ नहीं है भाई। कभी सोचो कि अकेले एस्टेट के लिए, एस्टेट की मैं तैयारी जरूर कर रही हूँ, पर आपको पता हरियाणा जी के हर एग्जाम में आती है, रीजनिंग हर एग्जाम में आती, इंग्लिश हर एग्जाम में आती, हिंदी हर एग्जाम में आती, और क्या आपको पता है जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट इसमें जो हमारे SST के इसमें होते हैं सिलेबस में, ये हर चीज में आते हैं, आपको पता है, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट में आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये चीज नहीं आती हो। हरियाणा जी के हर D ग्रुप का दे लो, C ग्रुप का दे लो, किसी भी लेवल का दे लो आप हरियाणा में, तो हरियाणा जी के पक्का आती है। ग्रामर अपनी हिंदी इंग्लिश की है, हर लेवल के एग्जाम में आती है, ठीक है। तो आप ये चीज मत मान कर चलो कि एचटेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना हुआ एचटेट के लिए है, और इतना टाइम एचटेट के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट को इसीलिए दे रही हूँ ताकि भाई आगे जो एग्जाम हो उसमें आप लोगों को बेनिफिट मिल जाए। और एक बार सिलेबस क्लियर हो गया ना, फिर तो आपको रिवाइज लेनी रह जाएगी हर एग्जाम में, ठीक है। तो बस मैं यही चीज बोलती हूँ भाई, अपनी एग्जाम की चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, छोटे बड़े एग्जाम की, तो आप प्रिपरेशन करते रहो। और गला मेरा खराब हो रहा है कई दिन से, आपको पता है मेरी तबीयत खराब चल रही, तो आज गला रुक गया। आज बारिश हो रही है, बारिश की वजह से अभी अपनी थोड़ा ही मौसम में चेंजिंग आएगी ना, तबीयत का थोड़ा चेंज बदल फिर होता होगा। तो चलिए जी, मेरी क्लास भी आने वाली होगी भी, आपके साथ बातें करते हुए मैं तो ये सोच रही थी रेस्ट करूंगी, तो बच्चे भी आने वाले हो गए। मैं बच्चे तो मम्मी के पास पढ़ोगे, एक आधा घंटा की पौना घंटा की क्लास लेगी मैडम, 10-15 क्वेश्चन करा कर। तो आप लोग भी रीजनिंग की वहां से देख सको, अचीवर्स अकेडमी पे 1:45 पे रीजनिंग की क्लास आ रही है। जो देखा है उनकी तो पता भी होगा, जो नहीं देखा उनके लिए मैं बता दूँ, तो आप जाकर देख सको, ठीक है। तो चलिए जी, मैं रीजनिंग की क्लास देख लूँ फिर मिलूंगी आपसे। मुझे पता है कि अब बहुत सारे ये बोलेंगे कि दीदी घर का काम तो नहीं छूट पाएगा, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारा काम है, जॉइंट फैमिली है, बहुत से मतलब हर एक मैरिड लड़की को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं समझती हूँ हर उसको लेडीज़ की प्रॉब्लम को, क्योंकि मैरिड लड़की को बहुत सारी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती हैं। किसी की फैमिली सपोर्टिव होती है, किसी की फैमिली सपोर्टिव नहीं होती। भाई कोई ये भी कहने वाला कुछ नहीं होता, जॉब करना क्या करना, जॉब करके अपने बच्चों को अपने घर को संभालो। तो हर तरीके की फैमिली होती है, एक जैसी फैमिली नहीं होती। पर मैं फिर भी यही चीज़ बोलूँगी कि अगर अब की बार टाइम नहीं निकाल पाए ना, फिर पूरी ज़िंदगी आप रोते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अपना सब कुछ छोड़ के अब सिर्फ 20-22 दिन की बात अगर आप दिन रात एक कर दोगे ना, क्या पता आपका एक सिलेक्शन लिस्ट में क्या पता आपका भी नाम आ जाए। तो ये चीज़ सोच के चलो, आप ये मत सोचो कि 20 दिन में हमसे कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको मैराथन देखनी, मैराथन देखो, यूट्यूब से करो। अगर किसी ने सिलेबस ले रखा है, मतलब बैच ले रखा है, तो बैच से करो। तो मैं तो यही चीज़ बोलूँगी कि आप अपनी तैयारी पे फोकस रखो, और 20-22 दिन अगर नहीं भी सोओगे ना तो कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। आपने सोना बंद कर देना है, ठीक है। टाइम अगर आपको जिस टाइम भी ये लगता है ना, कभी मुझे टाइम लगता है और मैंने स्टडी करनी है, उसी टाइम लग जाओ आप। तो लीजिए जी, शाम का टाइम हो गया है और हो गए भाई 8:30। टाइम दिखा दूंगी, 8:24 हो गई है। और मैं देख लूँ अपनी क्लास में देखूंगी इंग्लिश की, क्योंकि आधे घंटे की क्लास देखूंगी। और मैडम ना 9 बजे के बाद जो CDP की या फिर इंग्लिश पेडागोजी करावा है ना, उसका मतलब क्वेश्चन आंसर करावा है 10, 15, 20, मतलब जितने भी होंगे ना 1 घंटे की क्लास में, तो क्वेश्चन आंसर करा। तो इस करके भाई वो भी क्लास देखनी जरूरी है। फिर मैंने सोचा मैं आधा घंटा से तो रिविजन ले लूंगी मैं इतना हरियाणा जी के, क्योंकि SS का मैंने दिन में कर लिया था, 4 सब्जेक्ट का मेरा दिन में हो गया था इसका। तो मैं SS का इसका हरियाणा जी का ले लूंगी रिवाइज, या फिर इतना आधा घंटा इंग्लिश की क्लास देख लूँ, क्योंकि फिर मैंने वो क्लास देखनी बहुत जरूरी है। तो चलिए जी, सोचो तो मैंने थी 8 बजे तक काम निपट जाए, फिर 8 बजे तक निपटा कौन भाई, 8:30 हो गए हैं, 8:24 हो गई हैं। तो मैं देख लूँ क्लास, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। और नए हो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो ने लाइक कर दिया करो और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए क्लास देखने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो दिन में भाई मैंने 1-1:30 बजे तक स्टडी की, फिर मैंने 4 वाली क्लास भी देखी थी मैथ की। तो फिर मैं लगी थी यहाँ पे मैडम की क्लास इंग्लिश की, आप लोगों के साथ में शेयर करी थी, और ये 21 मिनट की थी सारी ये। और इसके बाद मैं 9 बजे की मैडम की जो क्लास आती है, आपको पता है, अचीवर्स अकेडमी पे,
ये मतलब कभी CDP की करवा देती मैडम, कभी पेडागोजी की करवा देती है, तो वो क्लास भी देखूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने जो SS का था, वो जो हरियाणा GK का था, वो भी मेरी 10वीं क्लास थी, तो वो रिवाइज करने लग रही थी मैं पंचायती राज वाला। तो ये आप लोगों को मैं दिखा रही थी जो नोट्स बना रखे हैं। और नोट्स के लिए मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि दीदी आप अपने नोट्स शेयर कर दो। भाई ये नोट्स है मेरे, देख सको आप हैंड राइटिंग मेरी कैसी कितनी गंदी राइटिंग है, तो आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सको ये नोट्स शेयर करने जो। ये तो बस मैंने वैसे बना रखे हैं कि भाई मेरा खुद का काम चल जाए, और शॉर्ट नोट्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी जो मैं बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं अपनी रिवाइज ले रही थी और आप लोगों के साथ में शेयर करी थी। और आज मैंने ना 8-9 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई थी, 8 घंटे के आसपास, क्योंकि 10 साढ़े 10 के 8:30 लगी थी मैं, तो 10 साढ़े 10 के आसपास मैंने स्टडी कंप्लीट की थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी जग रहे थे, TV लग रहे थे देखना, और मैं अपनी ईयरफोन लगा के ना अपनी स्टडी में बिजी थी। और मैं ये ध्यान नहीं देती कि भाई बच्चे शोर कर रहे हैं या फिर यहाँ पे TV चल रहा है, मैं सिर्फ अपने ईयरफोन लगा कर अपने फ़ोन में जो भी क्लासेस चल रही हैं या फिर जो भी, देखो इतने रूम नहीं है हमारे घर में कि भाई हम अलग से बैठ के स्टडी करूं या फिर कहीं पे अलग से मेरे लिए कुछ कोई रूम है, क्योंकि नीचे भी आपको पता पापा और होते हैं, तो ऊपर एडजस्ट करना पड़ता है मेरे को। हाँ 10 बजे तक तो देखो बच्चे भी भाई जाग दे रहे हैं और TV वगैरह शरारत वगैरह कर दे रहा हूँ, पर मेरे हस्बैंड अपने आप एडजस्ट कर ले। ये नहीं है कि भाई अकेले को मेरे को एडजस्ट करना पड़ता। अगर मैं स्टडी कर रही हूँ तो ये बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, अपना आराम से लेट के या TV देख लेंगे, या फिर फ़ोन वगैरह तो बाकी मैं बच्चों को बहुत कम देने देती हूँ। मेरे फ़ोन का तो इनको टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि मेरा फ़ोन तो सारा दिन क्लास वगैरह देखूँ मैं, और फिर थोड़ी देर चार्जिंग वगैरह पर लगा दूँ, फिर व्लॉग भी एडिट करना होगा। तो मेरे फ़ोन का तो ये बच्चों को मतलब भूल रहे हैं कि भाई कैसे चलाना है। हाँ अगर इनके पापा आ जाते हैं तो उस टाइम मतलब शाम का टाइम ही आधा घंटा खतर ले लेते हैं फ़ोन। और इस टाइम भी मतलब समझिए कि फ़ोन में मैं क्लिप वगैरह निकालूँ, तो इस टाइम भी बहुत कम फ़ोन देती हूँ मैं बच्चों को, क्योंकि फिर इनकी आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता भाई, फिर दिक्कत भी होती है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी क्लासेस देखने लग रही थी, या अपना रेस्ट करे थे, TV देखने लग रहे थे। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी, हर चीज़ देखो हैंडल करनी पड़ती है। ये नहीं है कि हर चीज़ हमारे लिए मतलब स्मूथली चलेगी, नहीं भाई, हमें मतलब सारी सिचुएशन देखनी पड़ती, सारी परिस्थिति सबके घर गृहस्थी में होती हैं भाई, हर लेडीज़ को करनी पड़ती है। और ये नहीं है कि भाई अकेले आपको करनी पड़ती है, मुझे करनी पड़ती है। अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कहते हैं ना, जब तक लोहे को पीटेंगे नहीं तो वो तब तक तैयार कैसे होगा, ठीक है ना। तो हथौड़े से मार पड़ने पर ही तो तैयार होती ना सारी चीज़ें। जब तक हम खुद तपेंगे नहीं तो हमारी तपस्या का फल हमें कैसे मिलेगा। तो यही चीज़ है, अपने तपते रहो भाई। जब तक आप तपते रहोगे, जब तक आप तप कर तैयार नहीं होते ना, तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। चाहे कोई कुछ भी बोल लो, चाहे हम अपनी तेल तोड़ में कुछ भी कर लें, अपनी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होगा। जब हम तप कर फुल तैयार हो जाएंगे, जब हमें भगवान को ये लगेगा ना कि अब ये बिल्कुल परफेक्ट है इस चीज़ के लिए, तभी उसी टाइम हमें फल मिलेगा, ठीक है ना। तो अपनी मेहनत को जारी रखो। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट जरूर कर दियो, ठीक है।